बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन के बाद बसपा सुप्रीमो सीएम योगी, अखिलेश यादव और यूपी की सियासत से जुड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर शोक प्रकट किया है। उनके आवास पर बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ लगी हुई है। वहीं बता दें कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बड़ी संख्या में देखिए अब उनके आवास पर समर्थक पहुंच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और रसड़ा से 3 बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है, जो कि बेहद दुखद है। बात की जाए तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल नंदनी, बलिया के रसड़ा विधानसभा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का जो है दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके लखनऊ गोमती नगर आवास पर लाया गया। हम आपको तस्वीर में पहुंच चुके हैं। तमाम लोग हैं, जैसे भीड़ आप भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उमाशंकर एक लोकप्रिय विधायक थे, काफी मददगार थे और जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे, लोगों की मदद करते थे। तमाम जो अनाथ बच्चे थे, तमाम ऐसे अनाथ परिवार थे जिनकी उमाशंकर हमेशा मदद किया करते। तो हम तस्वीरें आपको उमाशंकर की आवाज से दिखा रहे हैं। पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम उनके चाहने वाले, उनके समर्थक हैं, सब यहाँ पर पहुंचे हैं। शोक की लहर दौड़ गई है उनके निधन के बाद। तमाम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। तस्वीरें हम आपको उमाशंकर सिंह की आवाज में दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो उमाशंकर सिंह बेहद मिलनसार और जो है लोकप्रिय विधायक थे। बसपा के ऐसे इकलौते विधायक थे जिन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई थी। यही वजह है कि उमाशंकर के जो चाहने वाले हैं, उनके आवास पर लगातार उनके लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है। उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी देर बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद बलिया के रसड़ा ले जाया जाएगा, जहाँ से वो 3 बार के विधायक रहे। तो जिस तरह से उमाशंकर 3 बार के विधायक रहे, तो जिस तरह से उमाशंकर का निधन हुआ है, तो कहीं न कहीं राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। जिस तरह से वो मददगार थे, लोगों की मदद करते थे, अनाथों की मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे। तो ये कहा जाए जो अनाथ थे, जो गरीब थे, उनके सर से एक पिता का साया चला गया है। तो तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो गमगीन अवस्था में यहाँ पर पहुंचे। तमाम लोगों की जो भीड़ है वो ये बता रहे कि लोग काफ़ी लोकप्रिय नेता थे और लोग उनको काफ़ी चाहते थे। नंदनी, बिल्कुल अरविंद, देखिए एक बड़ी क्षति है और खासकर बहुजन समाज पार्टी के लिए। उस वक्त देखा गया था जब देखिए बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करते हैं, कोई भी विधायक नहीं जीता, लेकिन एकमात्र इकलौते वही विधायक बने और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का झंडा उन्होंने बुलंद रखा। जी बिल्कुल, देखिए उमाशंकर सिंह एक लोकप्रिय नेता थे। तमाम जो लोग थे उनकी मदद करते थे, मिलनसार थे और मददगार थे। यही वजह कि वो रसड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे और उमाशंकर काफ़ी लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं। तमाम जो अनाथ बच्चे थे, तमाम अनाथ जो परिवार थे, उनकी वो मदद किया करते थे। यानी कि उनके दरवाजे पर जो आता था वो कभी खाली नहीं जाता था। ये उनकी लोकप्रियता थी। तो बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह आज नहीं रहे, तो कहीं न कहीं जो राजनीति में है शोक की लहर दौड़ गई। तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं। उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी देर बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद बलिया ले जाया जाएगा, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह के यहाँ पर उनके आवास पर भीड़ है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उमाशंकर सिंह कितना लोकप्रिय थे, कितने मददगार थे। तो बसपा के इकलौते ऐसे विधायक थे जिनकी छवि पूरे प्रदेश में जो है काफ़ी मददगार थी, काफ़ी लोकप्रिय थी। तो ऐसे उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनके जाने के बाद जो राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। उनके समर्थक जो है, उनके चाहने वाले जो, उनके परिवार जो है, सभी गमगीन माहौल में है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। तमाम उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले सब इनके आवास पर इस समय मौजूद हैं। नंदिनी जी बिल्कुल, देखिए सभी उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अंतिम संस्कार को लेकर अभी की बात की जाए तो क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? देखिए ये भी कहा जाता है कि मायावती की वो बहुत चहेते रहे। जब वो बीमार थे अक्सर उनसे मिलने भी वो जाया करती थी, उनका हालचाल वो हमेशा जानती रहती थी और उन्हें हौसला भी देने का काम करती थी।
जी बिल्कुल, देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती कई बार उनके आवास पर आई, उनका हालचाल लेने। कल जिस तरह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनके परिवार में लगातार मायावती टच में बनी रही, उनका हालचाल लेती रही। लेकिन जिस तरह से उनके निधन की खबर आई तो कहीं न कहीं जो है राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। मायावती ने खुद एक्स पर पोस्ट किया है कि उमा शंकर जो विधायक थे वो उनको बहन की तरह मानते थे। यही वजह है कि मायावती अक्सर उनके आवास पर जाती थी। बसपा के इकलौते ऐसे लोकप्रिय विधायक थे उमा शंकर जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद जो है तमाम उनके समर्थक, उनके चाहने वाले सभी शोक में डूबे हैं। अब उनके जो पार्थिव शरीर को है थोड़ी देर बाद अंतिम दर्शन के लिए गोमती नगर आवास पर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से बलिया ले जाया जाएगा, जहाँ पर तमाम उनके चाहने वाले लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि राजधानी की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो सुबह से उनके चाहने वाले, उनके समर्थक वो उमा शंकर सिंह के आवास पर पहुँचे। हम आपको नंदिनी फिर से तस्वीर दिखाएंगे। जो ये भीड़ है आप देख सकते हैं लगातार वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी देर बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जिस तरह से उमा शंकर सिंह एक लोकप्रिय विधायक थे, काफ़ी मददगार थे, लोगों के बीच में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। यही वजह है कि उमा शंकर सिंह के जाने के बाद तमाम लोग जो है दुखी हैं, उनको याद करें, उनके आवास पर पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल। रसरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर देखिए रॉबिन हुड के नाम से वो मशहूर थे और 2012 से लगातार वो विधायक बनते रहे। तो ये कहा जा सकता है कि वहां की जनता उन्हें कितनी पसंद करती थी। बिल्कुल नंदिनी, यही वजह है कि रसड़ा से 3 बार विधायक रहे उमा शंकर सिंह। जिस तरह से हमने आपको बताया कि वो गरीबों की मदद करते थे, मजलूमों की मदद करते थे, जो अनाथ थे उनकी मदद करते थे। यही वजह है कि जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे, काफ़ी मददगार थे। यही वजह है कि जनता उनको याद करती थी, जनता उनको लगातार विधायक बनाने का काम करती थी। तो उमा शंकर सिंह की मौत के बाद तमाम जो उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले, उनके अंदर जो है शोक का माहौल है। जिस तरह से हमने बताया कि जो तमाम गरीब मजलूम थे, अनाथ बच्चियाँ थी, अनाथ परिवार थे, उनके सर से उनके पिता का साया चला गया। बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूँ नंदिनी, क्योंकि देखिए जिस तरह से पिता की तरह सबकी मदद करते थे, आज उमा शंकर सिंह हम लोग के बीच में नहीं। तो यही वजह है कि उमा शंकर सिंह लगातार रसड़ा विधानसभा से विधायक बनते रहे और जनता उनको लगातार विधायक बनाती रही। तो उमा शंकर सिंह काफ़ी लोकप्रिय विधायक रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी मददगार और काफ़ी बसपा के ऐसे इकलौते नेता थे जिनको लोग चाहते थे। जी जी बिल्कुल अरविंद, और आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बड़ी संख्या में उनके आवास पर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं। और यहाँ की बात की जाए तो वो लंबे समय से देखिए बीमार चल रहे थे उमा शंकर सिंह, और उनका देर रात निधन हो गया है। खबर सीतापुर